Now to start the very important medicine, Illumina. Illumina belongs to the mineral kingdom. Its common name is pure clay and chemical formula is Al2O3. Illumina जो है आपको मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है और इसका जो कॉमन नेम है प्योर क्ले है और केमिकल फॉर्मूला Al2O3 है। एलोमिना क्रोनिक डिजीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन माना जाता है और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पेशेंट का जो बनावट होता है, पेशेंट जो होता है स्पेयर होता है, लीन होता है, थीन होता है और इसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, हेयर लाइट होता है, पेशेंट जो होता है हाइपोकॉन्ड्रिक होता है फॉर हेल्थ के लेकर बहुत ही ज्यादा इसमें एंजाइटी होती है। नाउ द मेंटल सिम्टम ऑफ एलोमिना। मेंटल एलोमिना का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मार्क्ड है। पेशेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, जो भी अपना इंटेलेक्चुअल होता है इसको होल्ड कर लेता है। पेशेंट डिसीजन नहीं ले पाता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन चीजें रियल में है, कौन इमेजिनरी में है। पेशेंट कभी कभी इतना ज्यादा डिप्रेस होता है कि वो पहचान नहीं पाता है कि मैं खुद कौन हूं। और सबसे बड़ी बात है इस मेडिसिन का कि पेशेंट जो होता है ब्लैंक हो जाता है, फुली ब्लैंक हो जाता है, एकदम कंफ्यूज हो जाता है। इतनी ज्यादा ब्लैंक हो जाता है कि पेशेंट अपनी चीजों को एक डायरी में लिखता है, एक नोट्स लिखता है। पेशेंट डॉक्टर के पास भी जाता है तो एक कागज में लिख के जाता है सिम्टम। कहीं हम कंफ्यूजन की वजह से, कहीं अपने भुलक्कड़ की वजह से कहीं हम भूल ना जाए ये चीज बताना, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। और पेशेंट बहुत ही ज्यादा, एक फिलिप एंड बेली का लाइन है, बहुत ही ज्यादा एंग्विश होता है, एंजाइटी होता है, डेथ एंजाइटी होता है, फियर होता है बहुत ही ज्यादा। पेशेंट कभी भी चलता है या देखता है, लगता है कि कोई हमको देख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। और इसको जो भी इनएबिलिटी टू ट्रेन ऑफ थॉट, वो सामंजस्य नहीं बना पाता है, अपने जो भी थॉट है उसको सामंजस्य नहीं बना पाता है कि क्या कब बोलना है। पेशेंट को लिखते वक्त, पढ़ते वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, वो एक कंटिन्यूशन नहीं बना पाता है। लिखना कुछ और है, लिख देता है कुछ और, पढ़ना कुछ और है, पढ़ देता है कुछ और। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरगेटफुलनेस होता है। और एक बहुत ही अच्छा लाइन है, इम्पल्सिवनेस होता है। बैठा रहेगा बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, थॉट आने लगते हैं। किसी चीज जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, नाइफ है, इसके बाद आपको ब्लड है, उसको देख के वो हाइपर इम्पल्सिव हो जाता है। लगता है कि खुद को मार दे या दूसरे को मार दे, पर वो एक्चुअल में बहुत ही जेंटलमैन होता है। इन सब सारे इतने थॉट होते हैं, सेडर्स हो जाता है पर्सन, थरथराने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है। पेशेंट सबसे बड़ी बात है इस मेडिसिन में, वो सोच नहीं पाता है, सोचने की क्षमता उसमें लैक हो जाती है। इतनी ज्यादा उसमें एंजाइटी या इरिटेबिलिटी हो जाता है कि खुद को कहीं हम ना खो दे, डेथ कहीं हम एक्सीडेंट ना कर जाए, कहीं हमको कुछ हो ना जाए। इसकी वजह से उसको इंसोम्निया हो जाती है, बार बार वो इसकी नींद रात में टूट जाती है और सोचने लगता है। इसके बाद इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है इसमें ड्राइनेस। हाँ, एक चीज और है, इसके माइंड की वजह से, वीकनेस की वजह से या नर्वस इरिटेबिलिटी की वजह से जो भी मसल्स होती है वीक पड़ जाती है। जैसे आपको हेलिबोरस नायग्रा में है
कि जो भी मेंटल होता है, जो भी मेंटल कंफ्यूजन की वजह से, इरिटेबिलिटी की वजह से इसका जो माइंड होता है वो मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है। दैट इज हेलीवोलस नाइग्रा में इसमें भी यही चीज होती है। पेशेंट क्या होता है, इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है, बहुत सारी इरिटेबिलिटी हो जाती है, इंसोम्निया होता है, नर्व अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो मसल्स उसके पार्शियल पैरालिसिस हो जाती है। जैसे आपको लैरिंग्स का मसल्स हो गया, वन साइडेड मसल्स हो जाएगा, ब्लेडर पैरालिसिस कर जाएगा, या बैक साइड का मसल्स पैरालिसिस हो जाएगा। और एक एलेंस में बहुत ही अच्छा लाइन है, जैसे हम लोग एकोनाइट को एक्यूट केस के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही हम लोग एलोमिना को क्रोनिक केस के लिए, क्रोनिक डिजीज के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। एज यू नो दैट एलोमिना इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ या क्रोनिक फॉर्म ऑफ ब्रानिया, एंड ब्रानिया फॉर्म द ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। सेम थिंग फाउंड इन एलोमिना, ड्राइनेस। ब्रानिया में बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस है और एलोमिना में भी ड्राइनेस है। इसमें ब्रानिया में जो ड्राइनेस होता है एक्यूट डिजीज के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पर एलोमिना में जो ड्राइनेस होता है वो क्रोनिक केस के लिए होता है। मतलब कि बहुत दिनों से ड्राइनेस आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का हो गया, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गया, ड्राइनेस ऑफ लैरिंग्स हो गया। ड्राइनेस की वजह से पेशेंट इवन सॉफ्ट स्टूल पासेस ग्रेट स्ट्रेन। इतनी ज्यादा एलोमिना में ड्राइनेस है कि पेशेंट सॉफ्ट स्टूल करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाता है। जैसे कोमोड है, पेशेंट बैठता है कोमोड पे तो कोमोड को बहुत प्रेस करता है कि मेरा स्टूल पास करे, फिर भी नहीं हो पाता है। इसका पेशेंट हफ्ता हफ्ता तक स्टूल पासेस नहीं करता है। स्कूल पासेस नहीं करने की वजह से पेशेंट जो होता है इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात पे गुस्सा गुस्सा करने लगता है। एलोमिना का पेशेंट कभी भी क्लोज आई करके नहीं चल पाता है। वो लगता है कि हम अगर आंख को क्लोज करके चलेंगे तो कहीं गिर ना जाए। पेशेंट को लगता है कि टाइम जो है इसको पासेस वेरी स्लोली, बहुत ही ज्यादा टाइम मतलब धीरे धीरे चल रहा है। वो बहुत ही बोर हो जाता है कि टाइम जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो। कोई भी चीज को करने में उसको मन भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टूल पास ही नहीं हो रहा है, इरिटेबल है, बहुत ही ज्यादा मेंटली अपसेट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा इसका डिजायर होता है अनडाइजेस्टेबल थिंग का होता है। ऐसा चीज वो खाना चाहता है जिससे उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे आपको कॉफी, लॉन्ग्स, डिसेग्री ऑफ पोटैटोज, या आपको सिनेगर, बहुत ही जैसे कि मतलब बाहर के सामानों को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है जिससे। और इसका जो कॉफ का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अनडाइजेस्टेबल थिंग्स को खाने से उसे कॉफ भी होता है, बहुत ही ज्यादा कॉफिंग होने लगता है। जैसे कि आपको पोटैटो खाएगा या लौंग खाएगा या कोई भी जो भी ऐसा चीज जिसको उसको अनडाइजेस्टेबल थिंग है उसी को खाने से उसे कॉफ प्रोड्यूस होता है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, जैसे कि बताया कॉन्स्टिपेशन के इनएक्टिविटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिपेशन उस समय होता है जब आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज कर जाता है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उसको दिक्कत होती है पासेस करने में स्टूल को। कॉन्स्टिपेशन छोटे बच्चा में भी देखने को मिलता है। जो आर्टिफिशियल बोतल फीड करते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। बच्चा कभी भी स्टूल पासेस करता है तो जो एनस रीजन हो बहुत ही ज्यादा छिल जाता है, एक्रीड हो जाता है, या कभी कभी ब्लड भी पास कर जाता है। बोतल फीड
चाइल्ड फाउंड कॉन्स्टिपेशन। इसमें डायरिया बहुत ही मार्क है। व्हेन सी यूरिनेट, डायरिया कब होता है? जब वो यूरिनेशन के लिए जाती है, बहुत ही ज्यादा डायरिया होता है। और इसका स्किन कंप्लेन जो होता है, स्किन कंप्लेन इसका एवरी ईयर होता है, एवरी ईयर स्किन कंप्लेन होता है। इसमें वो स्किन कंप्लेन ऐसा होता है कि जब तक मतलब इसकी ईचिंग इतनी होती है कि जब तक वो ब्लीड ना कर दे तब तक उसको खुजली करते 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 रहता है। एलोमिना का मेंसेस बहुत ही मार्केबल है। इसका मेंसेस जब भी आता है तो जिसकी लेडीज होती है फिजिकली एंड मेंटली एडजस्टेड हो जाती है। जैसे आपको कोका में भी है, कॉकुलस में, कार्बोएनमेलिस में है, वेरेट्रम एल्बम में भी है। वेरेट्रम एल्बम में उसे डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है, डायरिया वोमिटिंग होने लगता है मेंसेस टाइम में, और पेशेंट का होता है दो दो दिन तक बेड से उठ नहीं पाता है। कोकुलस में पेशेंट अनेबल टू वॉक हो जाता है। कार्बोएनमेलिस में भी पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक होता है, अनेबल टू स्पीक हो जाता है। लिकोरिया भी बहुत मार्केबल है। इसका मैक्सिमम डिस्चार्जेस, कोई भी डिस्चार्जेस हो, एक्रिड होता है और वाटरी होता है। इसका लिकोरिया जो होता है थीन होता है, वाइट होता है एंड ऑफेंसिव टाइप का होता है। और इसका लिकोरिया जो होता है इतनी ज्यादा थीन होती है कि थाई से हिल तक आ जाती है, पासेस थाई टू हिल, टॉ तक आ जाती है, सॉरी टॉ तक इसकी लिकोरिया आ जाती है। एक मेडिसिन है एलुमेन। एलुमिना में लिकोरिया हिल तक आती है, एलुमिन में मेंसेस इतनी थीन होती है कि वो हिल तक आती है, टो तक आती है। दोनों में डिफरेंस है। इसमें एलुमिना में लिकोरिया आती है टो तक, एलुमिन में मेंसेस आता है हिल तक। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ब्रैनिया है एक्यूट केस के लिए, हाइड्रास्टिक भी है सिमिलर मेडिसिन में। हाइड्रास्टिक भी बहुत ही ज्यादा जो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड होता है, हाइड्रास्टिक में भी एनीमा लगा के ही स्टूल पासेस कराते हैं, इसीलिए इसका सिमिलर मेडिसिन होगा। थैंक यू वेरी मच।